Hello friends, welcome back to my channel. My name is Dr. Deepti Mishra and I'm a dentist. So today I want to share something very important and very informative कि जब भी हम वीडियोस पास करते हैं तो हमें हमेशा एक ख्याल रहता है कि यार अब हम इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफ़ी हम झेलते हैं कि यार कैसे कराएं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सबमिट करना है, क्या कैसे करना है। तो इसका एक उपाय है कि आप अगर जहाँ भी आपको जिस स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है या जिस स्टेट में आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, आप वहाँ के डेंटल काउंसिल में जाके पूछ सकते हो। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा या कैसे करना है। आजकल तो ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो जाता है, तो ऑनलाइन आपको कैसे क्या सबमिट करना है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और नहीं तो हम बहुत ईज़ी होता है सबके लिए घर बैठे कि हम गूगल कर लेते हैं और यूट्यूब पे देख लेते हैं। पर यूट्यूब और गूगल पे हमें वैसी सटीक इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करें कैसे। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, मुझे भी पता नहीं चल पाया कि मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ। मैं जैसे कि मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो यूपी डेंटल काउंसिल में कराया है, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ। और मैंने अपना जो कॉलेज मेरा जो रहा है वो मेरा कॉलेज अदर स्टेट से मैंने अपना बीडीएस कंप्लीट किया है। सो यूपी में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हमें, तो यूपी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, आप यूपी डेंटल काउंसिल की साइट पे जाइए। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड में आपको कॉलम्स मिल जाएंगे, उसमें आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है। आप ऑनलाइन सर्विसेज पे जब भी आप जाओगे तो आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे फ़ीस, इनक्लोजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूपी पास आउट या ऑनलाइन परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप यूपी से पास आउट हो तो आप उस पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे कि मैंने किया था, मैं आउटसाइड यूपी मैंने अपना बीडीएस किया था, तो मैंने आउटसाइड यूपी का ऑनलाइन परमानेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसमें आपकी कैंडिडेट डिटेल्स होंगी, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ। उसके बाद में आपके कोर्स की डिटेल्स होंगी। आपने बीडीएस जो किया है वो आप लिखो, कौन से कॉलेज से किया है, कब शुरू किया, क्या कैसे, उसमें सब कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद में आपकी रोटरी इंटर्नशिप डिटेल्स होंगी। रोटरी इंटर्नशिप डिटेल्स में आपको फिल करना होता है कि आपने अपनी इंटर्नशिप कब से कब तक शुरू की और आपने अपनी इंटर्नशिप कहाँ से की। ठीक है, वो सब चीज़ें आप फिल कर दोगे। फिर एक और भी कॉलम रहता है उसमें कि अगर आप ऑलरेडी किसी अदर स्टेट से रजिस्टर्ड हो तो उसकी भी आपको डिटेल्स फिल करनी होती है कि आप कहाँ से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और वहाँ का आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो क्या है। ये सब चीज़ें आप फिल कर दोगे। उसके बाद में आप ओके करने के बाद आप पूरा इनरोल्ड हो जाओगे। ठीक है, ये आपका हो गया इनरोलमेंट। उसके बाद में आप जब इनरोल होते हो तो आपके पास एक पासवर्ड आ जाता है। तो जैसे ही आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलता है, आप वैसे ही उसको तुरंत सेव कर लीजिए या फिर कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार ज़रूरत इसकी पड़ेगी जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो या जैसे ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने अपना इनरोलमेंट कर लिया है। उसके बाद में अब आता है आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। तो जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट पे जाओगे, आप इनरोलमेंट हो चुका है आपका, आप इनरोल्ड वाले सेक्शन में जाओगे तो वो आपका कंप्लीट दिखाएगा। उसके बाद में फिर सेकंड आता है प्रोफाइल, जो कि आपकी इनकम्प्लीट होगी जब तक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। तो फिर आप जाइए अपनी प्रोफाइल अपडेट पे। प्रोफाइल में आपको क्या क्या अपडेट करना होता है, आपकी फ़ोटो होती है, ठीक है, आपकी साइन होती है। ये सब चीज़ें आपको जो है अपने डीन से अटेस्ट करके अपलोड करनी है। तो आपने जिस भी कॉलेज से अपना बीडीएस किया है, आप वहाँ पे जाएं और अपने जो आपके पास जो आपकी फ़ोटो है और आपकी सिग्नेचर, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आप अपने डीन से अटेस्ट करवा लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अटेस्ट करवा ली। उसके बाद अब आपको अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है, जैसे कि फ़ोटो साइन मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, कॉलेज से जब भी आप पास होते हो तो वहाँ से आपको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मिलता है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं। तो बहरहाल आपको यहाँ पे अपलोड क्या क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। आपको फ़ोटो अपलोड करनी है विच इज़ अटेस्टेड बाय योर डीन।
ठीक है। आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और आपको हाई स्कूल की अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ना कि मार्कशीट। ठीक है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपकी बीडीएस की जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। जितनी मैंने ऊपर जो आपको चीज़ें बताई हैं वो सब आपको जेपीजी फॉर्मेट में करनी है, लेकिन जो आपकी बीडीएस फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी वो आपको पीडीएफ आपको उसका अपलोड करना है। और फिर आपको अपलोड करना है अपनी डिग्री की कॉपी। ठीक है, डिग्री भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो उस टाइम तो वो अपलोड हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहाँ से हट जाता है। तो इसके पीछे ये होता है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से बहुत क्लियरली आपने अपलोड नहीं किए हैं, या फिर जो फॉर्मेट वो बोल रहा है अपलोड करने के लिए वो उस तरीके से आपने नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड खुद से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप किसी साइबर कैफ़े से करवा लें वो चीज़ें। ठीक है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। नहीं तो खुद से भी हो सकता है, मैंने भी खुद से ही किया था। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से क्लियरली आप उसकी फ़ोटो लेके या कैसे भी आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में उसको बना के, या पीडीएफ में अगर डालना है तो आप अच्छे से क्लियर पिक्चर डालें। ठीक है, इसके बाद ये सब करने के बाद 1-2 दिन या 1 हफ्ते के बाद आपका प्रोफाइल आपको कंप्लीट दिखाएगा, और जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो पेज आपका खुलने लगेगा। तो पेमेंट आपको करनी है, जैसे कि जो आउटसाइड यूपी के हैं, आउटसाइड यूपी जिन्होंने अपना बीडीएस किया है, ठीक है, जैसे कि मेरा जो लगा था चार्ज, मेरी फ़ीस थी 4779। ठीक है, तो ये आपको फ़ीस वहाँ पे पे कर देनी होती है। जब आप फ़ीस पे कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास एक मेल आ जाएगा, ठीक है, कि आपकी फ़ीस जो है पेमेंट हो चुकी है। और उसके बाद आप उसकी रिसीट जो आएगी वो आप रिसीट उसका लेकर रख लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसको आपको बाद में इसकी ज़रूरत होगी। और ये सब करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यूपी डेंटल काउंसिल ऑफिस में जाना होगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक वहाँ पे अपलोड किए हैं वो सब की आप जो है एक कॉपी निकलवा लें। ठीक है, क्योंकि वो सब आपको मैनुअली वहाँ जाके सबमिट करना है। तो आप यूपी डेंटल काउंसिल जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएं, और एक चीज़ आपको और भी वहाँ पे सबमिट करनी होगी जो कि है एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट का जो कैसे कैसे क्या लिखना है वो आप डेंटल काउंसिल जाओगे वो आपको बता देंगे कि एफिडेविट आपका इसी तरीके से बनना है। ठीक है, तो आप किसी भी फैमिली कोर्ट से या कहीं से भी आप जहाँ से बनवाना चाहें आप वहाँ से एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। उसमें बस आपका एड्रेस और चीज़ें लिखी रहती हैं कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने बीडीएस कहाँ से किया है और बाकी सारी चीज़ें। तो वो एक एफिडेविट आपको जमा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप वहाँ यूपी डेंटल काउंसिल में जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दें। उसके बाद में लगभग 1 मंथ के अंदर ही आपका जो है आपके पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ चुका है। आप अपनी मतलब अपने यूपी डेंटल काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन साइट है वो आप उस पे जाएँ और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें, और वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो तो ये है पूरा प्रोसेस आपका यूपी में डेंटल रजिस्ट्रेशन करने का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो जल्दी ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और अपनी प्रैक्टिस चालू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।